करते फायदा में रहे हो और ज्यादा प्रजा को सर पे चढ़ाई हो तो तुमको सम्मान होना ही होइए। कंस ने कही सुनो पिताजी मेरी बात, जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए। जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। मेरी बात सुनो, जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। कोई अंगुल की लकड़ी तोड़ा बात बनाओ डंडे से। एक राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल दिखावे डंडे से और कंस राज प्रजा को बबला हो समावे डंडे से। जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। दो अंगुल की लकड़ी तोड़ो बात बनावो डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल दिखावे डंडे से और कंस राज प्रजा को बबला होश में लावे डंडे से। ये प्रजा है, प्रजा। प्रजा को ज्यादा सर पर ना चढ़ाओ। प्रजा को ज्यादा सर पर चढ़ाओगे ना तो फिर ये तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी, इसलिए प्रजा को दबा के रखा। उग्रसेन कहने लगे लला मेरी बात मान ले हो कंसराज, जे पाप न करो। कंस बोलो पिताजी बुढ़ापो है तुम्हारे ऊपर, सो बुढ़ापे पर तुम्हारी बुद्धि हुई है खराब, तो राज्यपाट दो हमें और तुम अब करो आराम। अच्छा कहते हैं ना दादा, आपने देखा हो क्या घर में बड़े बूढ़े जैसे बाप दादा अगर काऊ नौजवान लड़का को अगर सही शिक्षा देवे कि बेटा नहीं है, बेटा ऐसो नहीं ऐसो करो, तो वो लड़का का बोले डोकर, तो भाई तो बुढ़ापे में बुद्धि खराब हुई जही तो का बताओ परीक्षा जी। हाँ, अगर जैसे घर में दादा और पापा अगर घर में काऊ नौजवान को सही शिक्षा देवे कि ऐसो नहीं ऐसो करो, तो लड़का जई का बोले बुढ़ापे में तो बुद्धि खराब हुई, हमें ज्ञान न दे, हमारे भीतर बहुत ज्ञान है। और वास्तव में देखो कहते हैं जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो, जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो बुजुर्गों की संगत बहुत जरूरी है। बुजुर्गों की संगत बहुत जरूरी है महाराज, क्योंकि बुजुर्गों से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। हम जिंदगी की जिस सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं परीक्षक जी, वो तो उस सीढ़ी पर चढ़ना भी छोड़ देते हैं। जैसे अगर अपनी बात करें तो भाई हम आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं क्या नहीं परीक्षक जी? अभी हमने दुनिया को देखना प्रारंभ किया है, बड़ी गहराई से समझना दादा। हमने अभी दुनिया को देखना प्रारंभ किया है, हम अभी जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, और आप लोगों ने तो महाराज उस सीढ़ी पर चढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि आपकी तो उम्र ही चली गई दुनिया जिंदगी देखत देखत। अब भाई हमने आप लोगों से ज्ञान प्राप्त किया है ना, और भगवान की कृपा हुई, ये व्यासपीठ मुझे मिली, तो यहाँ बैठ के हम आपको कथा सुना रहे हैं। लेकिन हम आज भी ये बात कहते हैं कि जितना ज्ञान बुजुर्गों के भीतर होता है उतना नौजवान के भीतर नहीं होता है। जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो बुजुर्गों की सीख लेना बहुत जरूरी है, बुजुर्गों की सिखाई सीख पर चलना बहुत जरूरी है। हम आज भी हम जितना अपने घर में नहीं रहते, अपने माँ पापा के, अपनी न मम्मी के पास रहते हैं न पापा के पास रहते हैं, आज भी हम मेरे दादी बाबा सब हैं घर में, जितना हो सकता है उनके ही साथ बैठते हैं। भागवत में भी कहीं हम जाते हैं तो कोई बड़े बुजुर्ग अगर हमें उनसे कुछ मिल रहा है ज्ञान, तो हम उनके पास जरूर बैठते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी तो हमने दुनिया को देखना प्रारंभ किया है, और आगे अगर मुझे कुछ करना है तो सीख और महाराज अभ्यास और अनुभव का होना बहुत जरूरी है। जब तक अनुभव नहीं आएगा तब तक महाराज कुछ भी कर नहीं पाओगे, और जिस काम में बड़े बूढ़े शामिल नहीं परीक्षक जी, वो काम भी कभी पूरा
नहीं हो पाता है। अच्छा, एक दृष्टांत याद आ रहा है, बताओ तो बताए दें, बता दे परीक्षित जी हैं। दूसरे का अंश माने अंश, दूसरे का अंश बही कंस। आज महाराज कंस नाम पड़ा। और ये माला पहना के सम्मानित कर रही हैं भागवती, और 51 रुपए देख सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज उस बालक का नाम कंस पड़ा, और बुजुर्गों जब धीरे धीरे वो कंस बड़ा हुआ तो कंस को पता चली कि हमारे बाप जो सूरसेन नहीं बल्कि मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। तो ये कंस महाराज बटेश्वर नगरी छोड़ करके और मथुरा में आकर रहने लगा था। और वहीं बटेश्वर नगरी में महाराज कंस की और वसुदेव की मित्रता हुई थी, उसी बटेश्वर नगरी में। तभी कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव के संग करी थी। बोलो गोविंद भगवान की। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। आवाज नहीं आई उधर से, तो बिल्कुल ही नहीं आई। जोर से बोलो राधे राधे। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, ये कंस जो है मथुरा में आकर के परीक्षित जी रहने लगा। जब कंस मथुरा में आकर रहने लगा तो ये छोटा है तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने जाता, किसी को जल में डाल देता, किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता। ऐसे कंस पापाचरण करने लगा। शिकायतें आने लगी उग्रसेन के पास, महाराज तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ गया है। जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा क्या करेगी? तो अपने राजा अपने बेटा को समझाओ। तो उग्रसेन कंस को समझाते, लेकिन परीक्षित जी कंस एक भी बात उग्रसेन की नहीं मानता। धीरे धीरे कंस सयाना हो गया तो ये संत महात्माओं को सताने लगा। किस महाराज किसी भी महात्मा को यज्ञ हवन नहीं करने देता, किसी भी महाराज महात्माओं को मंदिरों में नहीं जाने देता। मंदिरों में पूजा बंद करवा दी, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी, गौशालाओं में गाय कटवाने लगा कंस। ऐसे पापाचरण करने लगा। अब मथुरावासी कंस के प्रकोप से बड़े परेशान। एक दिन महाराज उग्रसेन ने कंस को अपने ढेंगा बुलाओ, और उग्रसेन ने कंस से कही, कंसराज ये तुम जो पाप कर रहे हो ना, ये पाप करना छोड़ दो। कंस बोला क्यों? उग्रसेन बोले तुम राजा के लड़का हो, और राजा के लड़का हो कि तुम पाप अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं दे, काय प्रजा को सताए रहे हो, हैं? प्रजा को सताना छोड़ दो। कंस कहने लगा सुनो, जब प्रजा है प्रजा को जितो दबाए के राज